तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ की। करियर पे भी रीडिंग बनाऊंगी, और इसमें भी अगर मुझे कोई ऐसा रिलेटेड अगर मुझे कुछ मिला तो मैं, जैसे जो आपके करियर से रिलेटेड ऐसा कोई मुझे मैसेज मिलता है तो मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है जी, चलिए। ओके व्यूअर्स, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ को लेकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स से देखेंगे कि क्या जो है मैसेज हमें मिलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे मैसेज दें कि मेरे व्यूअर्स, देखो ज़्यादातर लोग जो है नो कांटेक्ट में हैं। आपके पार्टनर का कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहा जिसका आप वेट कर रहे हो। कभी आप स्टेटस चेक कर रहे हो, कभी आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हो कि किसी तरह, क्योंकि मतलब एक जैसे ईगो आई हुई है बीच में कि वो सोच रहा है कि पहले वो मैसेज करे। क्योंकि मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ज़रूर कोई मनमुटाव हुआ है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपस में एक नो कांटेक्ट। यहाँ पे एल, जो अल्फ़ाबेट है एल, वो किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर एल से लव भी बनता है। तो आप लोगों में प्यार म्यूचुअल है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन इस टाइम जो है स्थिति एक अलगाव की बनी हुई है। मतलब जैसे एक होता है ना कि कोई बार छोटी सी बात हुई लेकिन आप लोग अलग हो गए। आप लोग सोलमेट हैं, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मतलब डिवाइन कनेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये सब जो है एक तरह से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होते हैं। ठीक है, आपने कभी नहीं चाहा था कि आपको ये कनेक्शन मिले, लेकिन ना चाहते हुए भी आप इस प्यार में पड़े। देखिए, कार्ड में मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई तीसरा इंसान, जिसने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ख़राब किया है। मतलब अफेक्ट हुआ है उससे। कहने का मतलब ख़राब कोई ये नहीं कि डेलिबरेटली उस इंसान ने ख़राब किया है, मतलब उससे ये रिश्ता जो है अफेक्ट हुआ है। देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे जो है मिल रही है। 8 ऑफ कप्स की, कि कोई इंसान, जैसे कहते नहीं, एक शॉर्ट आपकी लाइफ से गया है, लेकिन जो ये नो कांटेक्ट है वो कुछ समय के लिए है। वो कुछ समय के लिए है। आप लोगों ने अभी अभी कोई ट्रैवल किया है, या आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको ट्रैवल करके मिलने आना चाह रहा है। मतलब आप लोगों के इस जो करंट जो उसमें मुझे एक ट्रैवल जो है दिख रहा है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स। देखिए, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों में डिस्टेंस, मतलब उस तरह भी जोग्राफिकली भी आप लोग अलग हैं। मतलब काफ़ी दूरी पे दूरी आ गई आप लोगों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना कैमल बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कैमल हो सकता है कुछ लोग जो हैं यहाँ से, जैसे वो रेतीले इलाके होते हैं ना, रेगिस्तान वगैरह, डेजर्ट, तो वहाँ से बिलोंग करते हो, या आपका पार्टनर बिलोंग करता हो, ऐसी मुझे वाइब्स मिल रही है। ठीक है, एफ, एफ अल्फ़ाबेट एल, एफ, ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। ठीक है,
देखिए यहाँ जो ये ड्रॉप्स गिर रही है ना, वो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रही है जैसे आंसू गिर रहे हो, आंसुओं की ड्रॉप्स हैं। या आप रोए हैं इस रिश्ते में, या आपका पार्टनर जो है आपको याद करके, या फिर आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके ये इंसान कहीं ना कहीं जो है आंसू बहा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ये रिश्ता ऐसा था कि आपको लगा था कि आप कभी अलग नहीं होंगे। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा हमें ये बता, अब जो है मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, तो ये इंसान जो है इस दूरी को ख़त्म करना चाहता है। ज़्यादा दिन तक ये जो नो कांटेक्ट है नहीं रह पाएगा, क्योंकि देखो ड्रॉप्स गिर रही हैं, एकदम से अलग हो रही है, कुछ तो मिल रही, कुछ अलग हो रही हैं, और फिर आगे जाके वो सारी इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, तो जो ये आपका एक तरह से नो कांटेक्ट आया है, वो कुछ टाइम के लिए है। ठीक है, मतलब जो आपके बीच में एक डिफरेंसेस आया है या नो कांटेक्ट आया है, या कई बार देखो नो कांटेक्ट नहीं भी है, लेस कांटेक्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम लोग पास हो के भी बहुत दूर है, इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। मतलब या तो जैसे ये आप इस इंसान से कमिटमेंट या शादी चाहते हैं, आप जल्दी चाहते हैं, वो इंसान जो है किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके या कोई ना कोई जो है अपनी सिचुएशन का वास्ता दे के, मतलब एक तरह से इस रिश्ते में डिले 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 होता जा रहा है। ठीक है जी, ओके। देखिए यहाँ पे और किसी तरह की ब्लैक स्पेल मैजिक की मुझे कोई वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना जैसे एक शक जो है आपकी तरफ भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है, शक मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, रेड कलर की गाड़ी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। देखिए मुझे रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेड कलर, रेड और येलो कलर। येलो कलर आपके पर्दों में हो सकता है, या आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें येलो कलर है। देख लीजिए आपके साथ कैसे जो है फूल का कार्ड नज़र आ रहा है, तो न्यू बिगिनिंग होगी इस कनेक्शन में। ये इंसान फैसला लेगा, ये इंसान आपके, अगर आप एक वेट कर रहे हैं ना कि ये इंसान अपनी फैमिली की मानेगा या आपकी मानेगा, या फिर ये आपको कहीं, लेकिन ये इंसान आपके हक में फ़ैसला लेगा। जैसे ही मैंने कहा आपके हक में फ़ैसला लेगा, सारी ड्रॉप्स फिर से मिल गई जो अलग थी। मतलब अगर इसको इस इंसान को फ़ैसला लेना पड़ा, जैसे कुछ लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है मदर या फादर जो है मतलब नहीं मान रहे रिश्ते के लिए, कुछ लोगों के केसेस में किसी की मदर और किसी के फादर का इशू नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे ना। हेरोफेंट, हेरोफेंट हो सकता है ये इंसान भी बहुत ज़िद्दी है, आपका पार्टनर जिससे आप डील कर रही हैं। ठीक है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है मुझे इस पर्सन की लाइफ में ना। मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है फाइनेंशियली जो है ये सेटिस्फाई नहीं है अपने करियर से, आपका पार्टनर अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं है। और कुछ बताएं भगवान जी। लेकिन आपका पार्टनर जो है लॉयल है, चाहे ही है चाहे शी है, या डॉग भी बन रहा है, लॉयल है ये इंसान, आपके लिए लॉयल है। लेकिन टेम्परेली जो है ये, चाहे ब्रेक आया है, चाहे आपको मतलब एक तरह से नो कांटेक्ट में डाला है इस इंसान ने, या फिर अभी कोई आपको अपना फैसला या एक एक जैसे कहते हैं नहीं कि एक सीक्रेसी सी बनाई हुई है इस इंसान ने। हो सकता है आपसे बात, देखो ये इंसान आपसे बात भी कर रहा हो सकता है, लेकिन बात करते हुए भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ये हाइड कर लेता है। जो भी आपका पार्टनर है पूरी चीज़ आपको नहीं बताता, क्या इसने फैसला लिया है या क्या ये जो है मतलब आगे इसका क्या एक्शन होगा। एक्शन बताइए डिवाइन।
मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव्स के पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है? एक्शन देखो, मैं ये देख रही हूँ कि 2 दिन, अगले आने वाले 2 दिन के अंदर आपको इसका कोई मैसेज मिल सकता है, या कॉल आ सकती है, या ये खुद ही आपको मिलने आ सकता है। ठीक है, और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की करंटली जो है लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं हमें। ये आपका रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है। अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ है और आप लोग डिफरेंट, मतलब एक तरह से अलग हो गए हैं या सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जस्टिस आपके हक में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसा कोई केस वगैरह है आप लोगों के बीच में, जैसे मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर केस है, तो केस जो है आपके हक में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका जो अफेयर है कह लो, या प्यार कह लो, ये 5-6 साल पुराना, 5 या 6 साल कुछ लोगों के केसेस में, 5-6 साल, 3 साल, 2 साल पुराना हो सकता है। और बताएं डिवाइन। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई एडिक्शन की भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ, जैसे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, इस टाइप का। देखिए, ऐसे मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे बताना ही पड़ेगा कि जैसे इसने ड्रिंकिंग या कुछ जैसे नशे की हालत में कुछ ऐसा बोला है इस पार्टनर ने किसी के सामने, ठीक है, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा इसके मुंह से निकला है, चाहे वो अपने घर वालों के सामने, मतलब चाहे आपका नाम निकला हो या कुछ ऐसा, जिससे उनको थोड़ा बहुत काफ़ी शक है इसके ऊपर। अगर ये उनसे हाइड कर रहा है तो ये अपने आप से हाइड कर रहा है आपका पार्टनर, लेकिन उनको पता है। मतलब कहने का मतलब फैमिली को एक तरह से डायरेक्ट इसने बोला नहीं है, लेकिन उनको एक, जैसे कहते हैं ना, एक शक शुबा वाली बात है कि शक है कि इस इंसान ने जो है छुपाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान जो है मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो डेफिनेटली इस इंसान के जो भी स्पाउस हैं, पति या पत्नी, उसको इस बारे में पता है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेल वगैरह भी करवा रहे हैं कि ये जो है आपसे ना मिले और उनके कंट्रोल में रहे। यहाँ देखो, एक क्रोकोडाइल बना हुआ आया है। क्रोकोडाइल क्यों आया बना हुआ? देखिए, क्रोकोडाइल जो बता रहा है वो आने वाले खतरे को बता रहा है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के केसेस में आपका जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहा है, आपको हकीकत नहीं बता रहा। इसकी अपनी लाइफ में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। इसके ऊपर हो सकता है, जैसे एक होता है ना कि एक मुझे वर्ड सुन रहा है, काल सर्प। काल सर्प बोलते हैं ना, शायद आपको पता हो, एस्ट्रोलॉजर वगैरह ये लोग बताते हैं काल सर्प योग, इस टाइप से। देखिए, कुछ लोगों के केसेस में आपके जो पार्टनर हैं, मतलब ऐसे जैसे आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जैसे बेटा ना होने की वजह से, इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है। देखो, मुझे मैसेज मिल रहा है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। या तो आपके औलाद नहीं है, इस वजह से हस्बैंड वाइफ का सिनेरियो मैं बता रही हूँ। अगर आपके औलाद नहीं है तो उस वजह से मतलब एक अलगाव आया है, या जो भी ये सेपरेशन हुआ है कुछ लोगों के केसेस में। और अगर जो लोग प्यार में हैं, वहाँ पे भी जो सेपरेशन है वो एक तरह से ट्रस्ट इशू की वजह से ही है, ठीक है। या इन दिनों आप लोगों के बीच में मतलब
आपके रिसेंट पास्ट में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लग पड़े थे, और उसके बाद ये ब्रेक आया, मतलब एक स्टक सी सिचुएशन है। ये जो आपका पार्टनर है ना, एक तरह से स्टक हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ के कहीं और जो है इसने चला गया है या थर्ड पार्टी में, नहीं, ये आपके ऊपर ही, मतलब आपको ही सोच रहा है, आपके लिए ही इमोशनल। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे नज़र आया, आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए ही लॉयल है, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि ये आपको अपनी प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं बताना चाहता। कहीं ना कहीं ये जो है, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हैं, इस वजह से भी ये इंसान जो है चीज़ें छुपाता है आपसे। देखिए अब एक ही जगह जो है ड्रॉप गिरी जा रही है। शायद भगवान बोल रहा है कि अब जो है मैं नहीं बताना चाह रहा आगे क्या सिचुएशन है। चलिए और हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आप लोगों की कैंडल वैक्स रीडिंग, जो इसमें मुझे मैसेज मिले वो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम कार्ड से भी एक बारी देख लेते हैं क्या आता है। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। हर्मिट, देखिए मैंने बोला है ना कि कुछ कारण से ये खुद ही आपसे एक अलग हुआ है ये इंसान, या फिर अगर आप बात भी कर रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा जो है कुछ बोलता हुआ या कुछ बताता हुआ नहीं, एक हर्मिट सा मोड में है ये इंसान। अगर आपसे अलग है तो भी, अगर आपसे अलग नहीं है, अगर कांटेक्ट में है तो भी ये कई बार बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है या कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक हर्मिट मोड जैसे होता है ना कि इस इंसान को लगता है कि मुझे तभी बोलना है जब मुझे लगेगा कि सिचुएशन अब बिल्कुल अकॉर्डिंग है हमारे रिश्ते के और मैं आगे कोई फैसला ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए बॉटम में हमें स्टार का कार्ड मिला है। तो कुछ लोग जो है स्टार सीड भी यहाँ पे है जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। स्टार सीड कहने का मतलब क्या होता है कि वो लोग बने ही इस दुनिया में, मतलब आए इसलिए हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब एक वर्ल्ड वाइड कह लो या फिर मतलब अपने अपने देश में कह लो, मतलब उनका नाम होगा। कहने का मतलब ये है उनकी फील्ड में, जिस फील्ड में भी वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखता है, ठीक है जी। और देखते हैं क्या दिखता है कार्ड से। ये स्पिरिट देखते हैं क्या बताते हैं हमें। ओके, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ओके, अ रिबर्थ इज एश्योर्ड। देख लीजिए जैसा कि मैंने बोला था ना, मुझे फूल बना हुआ दिख रहा है, फूल का कार्ड। तो ये इंसान जो है रीबर्थ जरूर होगा। अगर आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये इंसान जो है आपसे रूठ के या बोलना बंद हो गया है, या फिर अगर बोल भी रहा है तो काफ़ी सीक्रेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। आप जो हैं मतलब एक टेंशन जो आप ले रहे हैं ना, सोच रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये बात, तो आप अपना एक तरह से अपना जो ऑरा है उसको ख़राब ना करें। ये जो भी कर रहा है या जो भी नो कांटेक्ट है, ये भी ये सोचें कि कहीं ना कहीं वो किसी भलाई के कारण, देखो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि किसी कारण से जो है इस इंसान ने अपने आप को गार्ड अप करा हुआ है। अगर ये सिक्रेटिव बना हुआ है तो किसी कारण से बना हुआ है। चाहता ये इस रिश्ते में चीज़ें ठीक करना है और नो कांटेक्ट को ख़त्म करना ही है, ठीक है। क्योंकि और बताएं, देखिए नाइट ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि इन दिनों इस इंसान को बहुत इमोशनल ये फील हो सकता है। ये आपके लिए आंसू भी बहा रहा हो अंदर ही अंदर, और चाहता भी है आपको शो करना कि ये आपके लिए कितना इमोशनल जो है फील करता है। हो सकता है
जैसा कि मैंने बोला कि 2 दिन के अंदर या फिर एक इसी महीने में ही, मतलब ये इंसान जो है इसी महीने के लास्ट तक आपको जो है कॉल या टेक्स्ट करे या फिर आपको रीच करे, खुद मिलने आए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिश्ते में जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने वाली हैं। एक इस कार्ड को मैं गुड लक की तरह ही मानती हूँ। पेज ऑफ कप्स, देखिए 2 कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और पेंटिकल भी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना आपको अपना गुड लक मानता है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, मैंने बोला था ना किसी का केस वगैरह, उसमें पहले भी आया था, उसमें कैंडल वैक्स में भी, कि अगर किसी का केस है हस्बैंड वाइफ का या आपस में कोई भी केस है चल रहा है, तो उसमें जो है फैसला आपके हक में होगा। और ये कार्ड हमें ये भी बताता है, देखिए 2 ऑफ कप्स मैंने बोला था ना, 2 ऑफ कप्स, वहाँ पे मुझे आपका पेयर नज़र आ रहा था कि आपका जो है ये रिश्ता जो है डिवाइनली गाइडेड है। ये इंसान जो है आपको क्लियरिटी देगा, ये बताएगा, इंसान अपनी सिचुएशन बताएगा कि इसकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको बताएगा। ये आपको बताएगा कि ये ओवरबर्डनड है, ठीक है, ये आपको बताएगा। देख लीजिए, मैंने बोला था ना किंग ऑफ कप्स आ गया, किंग ऑफ कप्स। ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन इन दिनों ये सीक्रेटिव बना हुआ है, शायद इस रिश्ते की जीत के लिए, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है। 2 शादी के कार्ड, ये इंसान आपसे शादी और एक आपका मतलब इसको पता है कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ये ना टूटने वाला बंधन है। अगर ये किसी चीज़ से जगल कर रहा है आपको, अगर मैरिड है मान लो, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे इसको जगल करना पड़ रहा है, या ये इनडिसाइसिव हो रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, किसी तरह का फैसला नहीं ले पा रहा है, तो ये फैसला लेगा। मैंने बोला था ना कि ये इंसान अगर इसको जैसे कहते नहीं चुनना पड़ा, तो ये औरों के खिलाफ जाके भी इस रिश्ते में फ़ैसला लेगा। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैंने यहाँ पे ना थोड़े से नए जो है लव मैसेज बनाए हैं, तो उनमें देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज दें। 3 आ गए, तीनों ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एज्ड भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हैं। मैंने बोला था बच्चे हमारे रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें डर है कि वो हमें खो ना दे। बच्चों की खुशी में ही शायद हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए और हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। देख लीजिए, मैंने कहा ना इस इंसान की कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है या कोई ना कोई सिचुएशन है जिस वजह से ये बड़ा हर्मिट मोड में अपने आप को सोच समझ में वाइजली जो है डिसीजन लेना चाहता है। किसी ना किसी तरह इसमें कोई इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, जिस वजह से इसको लगता है कि उनकी इनसिक्योरिटी है। जैसे अगर ये मैरिड है तो इसको अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल है कि कहीं वो जो है मतलब बच्चे जो है अग्री नहीं है, या वो उनको बच्चों को डर है कि वो आप मतलब अपने पिता या अपने माता को खो ना दें, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया, डिफेंसिव हूँ क्योंकि मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल है। देख लीजिए, मैंने बोला था ना कि इसने आपका नाम या कुछ इसके मुंह से निकल गया है या कुछ भी है, इस तरह की सिचुएशन है कि ये सीक्रेट रखना चाहता है। डिफेंसिव हूँ क्योंकि मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल है, चाहते हुए भी मैं तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स नहीं रख सका, बिकॉज वी बोथ आर मैरिड विद अदर पर्सन। देख लीजिए, कुछ लोगों की सिचुएशन, अब सारे ही अपने में मत वो कर लेना, मतलब कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है भाई ये इंसान अगर डिफेंसिव है तो इसकी मजबूरी है, अगर ये सिक्रेटिव है तो इसकी कोई मजबूरी है। कहने का मतलब प्यार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, और उसमें भी वो इंसान कभी कभी आपको याद करके रोता है। कैंडल वैक्स में भी यही आया, शायद ये कोई पिछले जन्म का, देख लीजिए मैंने कहा था ना ये आपका डिवाइनली गाइडेड और या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या 2 ऑफ कप्स सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। शायद ये कोई पिछले जन्म का ही बंधन है, जो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी, आप लोग हो सकता है आप लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो, एक जो है बहुत ज़्यादा कोमल हृदय का है, एक जो है बड़ा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, या दिल दिमाग से काम लेने वाला हो सकता है, ठीक है जी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी हम एक दूसरे को सोचे बिना नहीं रह पाते, दिन में बार बार तुम ही याद में रहती हो। देख लीजिए, ये इंसान कह रहा है कि तुम ही जो है इसके दिमाग में रहते हो या रहती हो। तो ये थी आप लोगों की कलेक्टिव लव रीडिंग कि करंटली जो है आपकी लव लाइफ, कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।